हिमांशु जी, यह हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हम अपने आका से 72 किलोमीटर दूर बैठते हैं। विकास यहाँ तक आते आते घिस जाता है। आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि अधिकारी या तो उस आवाज़ को सुन ले या उसके कान फट जाएं। आप लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे नहीं, शराब के नशे में धुत रहेंगे, तो हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। यहाँ भाजपा सपा और बसपा की कोई बात नहीं, इनके साथ भाजपा वाले हैं, सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, सारी बिरादरी इनके साथ। यहाँ समाधानवादी राजनीति नहीं हो पाई अब तक। यहाँ सिर्फ दिखावा की राजनीति हुई कि हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, दिखना जरूरी नहीं होता है। यह जरूरी होता है कि अगर कोई किसी की पीड़ा है तो उसका समाधान हो। 500 से ज़्यादा इनके क्षत्रिय समर्थक हैं जो इनसे डेली बेस पे मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। नगर पंचायत का सृजन हुआ और चुनाव अपनी गर्मी पर है। ठंडी का मौसम शुरू हुआ है, सर्द लगना शुरू हो गई है। आप समझदार दर्शक हैं, जानते हैं कि कहीं ना कहीं जुखाम से ग्रस्त हम भी हैं। नवसृजित नगर पंचायत है, पहला चेयरमैन चुनना है। तुलसीपुर गांव है ये। नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर की एक जिम्मेदार ग्राम सभा है। इस चौपाल में ग्राम प्रधान शामिल हुए हैं। जब नगर पंचायत नहीं थी तो ग्राम पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है, आप लोग वोट डालने जाते हैं, जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति से बातचीत होगी। आंकड़ा ये है कि यहाँ जातिवादी समीकरण काम करता है। लोगों को राजे सुल्तानपुर का नाम लेने के बाद यह समझ में आता है कि यहाँ ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का माहौल चलता है। दोहरा हत्याकांड भी इसी नगर पंचायत में हुआ था, जिसकी वजह से चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में यह दिख रहा था कि बिगड़ेगा। लेकिन राधे श्याम पांडे के इस चुनाव में आने के बाद वो समीकरण, वो चर्चाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। उस पर भी बातचीत होगी। इस चौपाल में आपको आनंद बहुत आने वाला है। नाम बताइए सर आप। नित्यानंद पांडे। नित्यानंद पांडे जी, आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ के। जी। अभी भी अपने आप को ग्राम प्रधान मानते हैं? मानते हैं। तो पहली बात तो आपको बधाई ये है कि राजेश सुल्तानपुर शहर में आपका स्वागत है, और बधाई है कि आप शहरवासी हो गए। जी जी। राधे श्याम पांडे को लेकर चर्चाएं शुरुआती दौर में ये थी कि एक ब्राह्मण चेहरा है जो नगर पंचायत में चुनाव लड़ेगा। यहाँ अनिल मिश्रा परिवार में दोहरा हत्याकांड हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय सामने आ गया। एक बहुत बड़ी चर्चा थी। कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं उस मामले में। वहाँ भी ये नाम उछाला जाता है कहीं ना कहीं से ब्राह्मण कुनबा पैरवी कर रहा है, इसीलिए क्षत्रियों के घर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, ग्राम प्रधान होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते इस नगर पंचायत के व्यवस्थाओं पर क्या आपका प्रकाश है? ये नगर पंचायत में राधे श्याम ऐसा प्रत्याशी हमको चाहिए। क्यों चाहिए राधे श्याम जैसे प्रत्याशी? ये समाज के लिए सबसे अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और हर वर्ग इनके साथ है। और चुनाव के प्रत्याशियों में से सबसे पहले इनकी गिनती है और प्रथम गिनती इनकी है। लोग ये कहते हैं कि लवंडा है ना बहन, अब बहन राजनीतिक समझे ना है, आई गए चेयरमैन बने। समझ जो है राधे श्याम पांडे में है। कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है 40 प्रत्याशियों में से जो इनके ऊपर हो है। इनके व्यक्तित्व से, इनके रहन सहन से, इनकी जानकारियों से, इनके सहयोग से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। इस सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहने वाले राधे श्याम पांडे। जिंदाबाद करने के लिए 10 लड़के होते हैं जो राधे श्याम पांडे के पीछे जिंदाबाद करने के लिए होते हैं। हमेशा वही लोग होते हैं। क्या समझते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। इनके साथ जनता, पूरी जनता है। पूरी नगर पंचायत के सारे बूढ़ बुजुर्ग, लड़कों की बात है तो लड़के जो है, जब गार्जियन यहाँ से साथ देता है कि जाओ राधे श्याम पांडे के साथ, तब हम जा पाते हैं। हमारे बच्चे जा पाते हैं, हम अपने बच्चों को भेजते हैं। बूढ़े बुजुर्ग जब कहते हैं कि जाओ, समय देते हैं, तब तो हम लोग जाते हैं। हम कहते हैं अपने बच्चों से कि नहीं जाओ। चलिए, मतलब नगर पंचायत वासियों का ये प्रश्न आज क्लियर हो गया। ये आपने शंका, ये बच्चे कहा पूछते हैं कि मैं जा रहा हूँ राधे श्याम पांडे के साथ। जब हम इजाज़त देते हैं कि बेटा जाओ, मेहनत करो और उनको जिताओ, तब वो जाते हैं। ऐसे हवा में नहीं जाते हैं। क्या अपेक्षाएं रखते हैं अगर इनके पक्ष में चुनाव आता है? कि ग्राम सभा के आप मुखिया है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी तक तो इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि अगर इनके पक्ष में चुनाव आया
तो जनता का सहयोग ये पूरा करेंगे, सही विकास करेंगे, सारे कार्यों को सही रूप से सुचारू रूप से निभाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है अभी तक। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये विश्वास है कि ये सही काम करेंगे। रही बात भाजपा की, साथ साथ कर लिया जाए, यहाँ भाजपा सपा और बसपा की कोई बात नहीं, इनके साथ भाजपा वाले हैं, सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, सारी बिरादरी इनके साथ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। अमित जी बेहद पहले बड़े स्मार्ट हैं, आपके लिए तालियां एक बार बजा दीजिए। है। अमित जी ये बताइए, आपका वार्ता हिंदी के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का माहौल बन गया था ना चाहते हुए भी। इस स्थिति में यहाँ के चुनाव को किस नज़र से आप देखते हैं? मैं 2 शब्द सिर्फ बताना चाहूँगा कि जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि यहाँ क्षत्रिय बनाम जो है ब्राह्मण, देखिए यह कुछ लोगों के दिमाग में जातिवादी मानसिकता कुंठित हो गई है। ना तो उसको मैं हटा सकता हूँ, ना कोई हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये केवल अफवाहें थी। लोग आपस में झगड़ा और बढ़ाना चाहते थे और सब करना चाहते थे, लेकिन वह सब कानून है, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। वह आपको भी पता है, सबको पता है। जो गलत होगा वह सज़ा पाएगा, जिसका मतलब जो भी गलती किया होगा उसको सब लोग जानते हैं कि भुगतना पड़ेगा। रही बात इस नगर पंचायत की, नगर पंचायत में हमको ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे नगर पंचायत का विकास, और दूसरा उसको इतनी नॉलेज हो कि वह किसी से भी पहुंच के कहीं भी बात कर सकता हो। बहुत सारे ऐसे, अब देखिए प्रत्याशी किसान आदमी भी ये अपना बनना चाह रहा है अध्यक्ष, लेकिन समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बन गया, A to Z किसी को भी लोग सपोर्ट करें, किसी को भी वोट दे दें, कोई भी बन गया, लेकिन बनने से सिर्फ विकास नहीं होगा। जब आपको जानकारी नहीं होगी, आपको नॉलेज नहीं होगा, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, किससे मिलना है, कोई आपकी पहचान नहीं होगी, आप लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे नहीं, शराब के नशे में धुत रहेंगे, तो हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। हमें प्रत्याशी चाहिए राधेश्याम पांडे भैया जैसा, और हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं। हाँ, और रहेंगे। तन मन धन से हैं। जुआ केवल नहीं है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के बाद जुआ है। क्या बात है, बुजुर्ग की बात। सर नाम बताइए। हरिराम पांडे। बड़ी करारी मूछ है आपकी। इस समय की स्थिति नगर पंचायत की जो आप देख रहे हैं, हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर गांव में, हर एक जुटाव वाली जगह जहां भीड़ जुटती है, कई चर्चाएं होती होंगी। आप बाजार में जाते होंगे, आपको कई चर्चाएं मिलती हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इस नगर पंचायत में आपके सजेशन पे काम हो, आपके तरीके का चुनाव हो, आपके तरीके का नेता हो। बिल्कुल, हर कोई ऐसा ही चाहता है। हर कोई ऐसा ही चाहता है कि प्रत्याशी ऐसा हो कि जो सबकी सुने, सबकी ज़रूरतें पूरी करे। जो किसी के कोई समस्या है, उसके समस्या का समाधान करे, उसको साथ लेके चले, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। और ऐसे हैं हमारे राधेश्याम जी। क्या कह रहे? राधेश्याम पांडे हर वर्ग में हर आदमी का पैर छूते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और हर वर्ग इनके साथ है। जी कमलेश सोनकर जी क्या चाहते हैं, कैसा नेता होना चाहिए? राधेश्याम पांडे जैसा होना चाहिए। अरे भाई कोई दूसरा नाम ले लीजिए, खाली यूनिक नाम है, वही प्रत्याशी हैं। और हमारे पहली बात अग्रज हैं, और हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं। ओह, जूनियर से सीनियरशिप चल रहा है यहाँ पर। पहले चेयरमैन से क्या चाहते हैं? पहले चेयरमैन हम राधेश्याम पांडे को ही चुनेंगे और किसी को नहीं चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के लिए भी, और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और देखने को ये मिले कि हर वक्त लोगों के साथ खड़ा भी रहते हैं। जो चाहिए इनको, इनके पास कोई अगर गरीब आर्थिक मदद भी चाहता है तो इनके पास जाता है, तो उसको मदद भी उसके पास करने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है सर आपका? वीरू सिंह मेरा नाम है। फिर से बताइए। वीरू सिंह। प्रत्याशी आपका कौन है? राधेश्याम पांडे। यहाँ पे चर्चा ये है कि ठाकुर बाबन को पटवे ना करेले। जैसे हर समाज में कुछ अपवाद हैं, अच्छा, तो अब ये तुल पकड़, जैसे जो नेता नहीं है, बुरा मत मानिएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने समाज के अपवाद हैं जो राधेश्याम पांडे के साथ हैं। अब देखिए ये मानसिकता के ऊपर क्लियर करती है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे या कुछ कहेंगे, इनके साथ 500 से ऊपर इनके क्षत्रिय समर्थक हैं।
500 से ज़्यादा इनके क्षत्रिय समर्थक हैं जो इनसे डेली बेस पे मिलने वाले हैं। आप किसी भी गांव में भैया बैठिएगा, किसी भी गांव में, मैं बता रहा हूँ, यहीं आपके सामने बांस गांव है और पूरा राजपूतों का गांव है, पोखरभिट्टा, नरवर पट्टी, सब राजपूतों का गांव है। और आप किसी भी गांव में बैठ करके चर्चा कर लीजिए कि राधे श्याम पांडे की क्या खूबियाँ हैं। ये चर्चा की शुरुआत हुई है, यहाँ से अच्छी शुरुआत हुई है, ये सारे गांव में जाएगी। आप आज आए हैं और हम लोग इस समाज में, आप दूर से चल के यहाँ आए हैं, हम लोग इस समाज में रोज़ उठते बैठते आते जाते हैं, सबके यहाँ, सभी राजपूत के यहाँ, यादव जी लोग हैं यहाँ पे, सबके यहाँ आना जाना सबसे रहता है लगाव। कोई ऐसा, मतलब बता तो रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो जातिवादी मानसिकता से कुंठित हैं, तो उनको नहीं सुधारा जा सकता है। बाकी जो समझदार है, हर आदमी भैया के साथ में है। चलिए, बड़ी बात। क्या हुआ सर आपका नाम? रामाश्रय यादव। ये चर्चा है कि राधे श्याम पांडे के साथ केवल वही मिश्रा जी, दुबे जी, त्रिपाठी जी। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, ये पहले रहे हैं बाहर, यूनिवर्सिटी में रहे हैं, उसके बाद जब से ये आए हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, आप बच्चे से अगर आप पूछेंगे, हर आदमी इनका नाम लेगा, बच्चे से। हाँ, ठीक, बड़ी अच्छी बात। क्या नाम होगा सर आपका? चंद्र प्रकाश पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि पहला नगर पंचायत का प्रत्याशी और पहला चेयरमैन कैसा चाहिए आपको? माननीय पांडे जी से चाहिए, पांडे जैसा, क्योंकि पांडे जी हर तरह से ग्राम का विकास, नगर पंचायत का विकास करने में सक्षम है। उनके अंदर समरसता की भावना है। गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है, गरीब हो या धनी हो या किसी भी कास्ट का हो, समय पर उपस्थित होकर के अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हैं और यथा योग्य अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इथे ऐसा है, मुंडे मतलब भिन्ना, सभी लोग अलग अलग अपने अपने विचार सभी लोग व्यक्त करते हैं, बताते हैं कौन कैसा है, लेकिन हमारे ग्रामवासी या हम हो, सब इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि इनको ही नगर पंचायत का मुखिया नियुक्त किया जाए। क्या बात है। चलिए, देखिए, यहाँ पर अभी चुनाव हुए नहीं हैं और स्थितियाँ ऐसी हैं कि जितनी भी चर्चाएं आपने अखबारों में छोटी मोटी पढ़ी होंगी, चैनल्स पे पढ़ी होंगी, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आप उस तथ्य तक जरूर पहुंच जाएंगे कि जो यहाँ हवा बनाई जा रही है, वो हवा दूसरी है, दिशा उसका दूसरा बताया जा रहा है। मिलते हैं यहाँ के प्रत्याशी राधे श्याम पांडे जी से। कई मुंह से राधे श्याम होने के बाद एक बार आपसे रूबरू हम जरूर कराते हैं। कहा भैया, ये कौन सा जादू लगा रखा आपने? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। यहाँ कोई जादू नहीं है, एक प्रयास है राजे सुल्तानपुर की राजनीति का परिदृश्य बदलने के लिए। इधर आइए, सबके बीच में बात किया जाए। जी बताइए। एक प्रयास है राजे सुल्तानपुर की राजनीति की दिशा बदलने का, एक परिदृश्य बदलने का, कि जो सड़े गले मुद्दों पर, जो लोकतंत्र में हानिकारक मुद्दे थे, उस पर जो चुनाव हो रहा था, उससे हटाकर एक स्वस्थ चुनाव हो, एक पारदर्शी चुनाव हो। और राजे सुल्तानपुर की नींव पड़ रही है, तो वह नींव पड़ने का कार्य जो है एक योग्य और सक्षम नेतृत्व को मिलना चाहिए। आप अपने आप को मानते हैं कि अगर हम जनता हमें मानेगी, हमारे अपने मानने से तो सब लोग अपने आप को मानते हैं, जनता माननी चाहिए। जनता अगर मानेगी तो एक जिम्मेदारी मिलेगी, उसको बखूबी निभाया जाएगा। यहाँ जब से आप आए सेवा में, जब से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, क्या क्या देखा आपने? कुछ ऐसे बिंदु जरूर टकराए होंगे कि आपको जरूर, ये जब से हम डिबेट शुरू किए हैं तब से एक ही बात बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चा में सुनना होगा आपने जरूर कि ऐसा माहौल बनाया गया था या फिर बन गया था। देखिए, जनता की जो पीड़ा होती है और जो उनके मुद्दे होने चाहिए चुनाव में मतदान करते समय, वह मतदान करते समय वो मुद्दा, अपनी पीड़ा मतदान करते समय भूल जाते हैं, क्योंकि उनको भुलाया जाता है, बरगलाया जाता है। उनको बरगलाया जाता है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, गांव के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे। हम आपके बाबा के बहुत व्यवहारी, हम आपके फूफा के बहुत व्यवहारी, उनके खास हैं, इनके खास। अरे इन बातों से राजनीति को क्या लेना देना है? राजनीति का दो काम होता है कि एक आपदा के समय समाज का नेतृत्व करना, दूसरा काम होता है शासन की सभी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जो व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकता है। प्लस एक
एक नेतृत्व के पास क्षमता होनी चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए जो अधिकारियों तक इनकी पीड़ा को पहुंचा सके। और अधिकारी वो आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि अधिकारी या तो उस आवाज़ को सुन ले या उसके कान फट जाएं। लेकिन राजनीति अपना काम यहाँ ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाई। यहाँ समाधानवादी राजनीति नहीं हो पाई अब तक। यहाँ सिर्फ दिखावा की राजनीति हुई कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। दिखना ज़रूरी नहीं होता है, यह ज़रूरी होता है कि अगर कोई किसी की पीड़ा है तो उसका समाधान हो। ये आप आरोप नहीं लगा रहे हैं कि इसके पहले जितने भी नेता यहाँ पे काम कर रहे थे, आपके शीर्ष जितने भी नेता थे, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसमें जितने नेता थे यहाँ पे जिन्होंने काम किया, वो आपकी नज़र से अच्छा काम नहीं किया? हम अगर कुछ काम कर रहे हैं उसमें कहीं खामी रह गई, कहीं कुछ त्रुटि रह गई, कहीं कुछ छूट गया तो उसको गिनाना, विरोध करना नहीं होता है। हिमांशु जी, यह हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हम अपने आका से 72 किलोमीटर दूर बैठते हैं, विकास यहाँ तक आते आते घिस जाता है। और यह पीड़ा है इस क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की। हमें सभी पार्टियों का शासन आया, 72 साल हुए आज़ादी के, लेकिन यहाँ 90% झगड़े रास्ते और नाली के होते हैं। रास्ता और नाली सरकार की समस्या होती है, किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत समस्याओं में उलझकर हमारा समाज रह गया, इससे आगे सोच ही नहीं पाया। नेता का मतलब यहाँ थाने पे जिसकी सबसे ज़्यादा चली, यही आज तक हमारी जनता समझ पाई है। हमारी जनता यही समझ पाई है कि यहाँ बिना पैसा दिए कोई शासन की योजना नहीं मिल सकती है, बिना विधायक जी के खास रहे, बिना नेताओं के खास रहे हमको कोई सरकार से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे वोट से हमारे समाज का परिदृश्य नहीं बदल सकता है। अभी तक जनता यहाँ की यही सोचती आई है। हमें वह परिदृश्य बदलना है कि हाँ, हमारे वोट से क्या क्या हो सकता है समाज में, हमारे वोट से राजे सुल्तानपुर कितना बदल सकता है, यह जनता को एहसास कराना है सिर्फ। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके उज्जवल भविष्य की वार्ता हिंदी चैनल ये बैनर शुभकामनाएं आपको देता है। चुनाव में, भारत के राजनीति में, यहाँ के नेतृत्व में, यहाँ की दशा में इन्वॉल्व होना युवाओं का अति आवश्यक हो गया है। अगले चौपाल में, अगले गांव में नए लोगों के साथ, नए पैनल के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक देखते रहिए वार्ता हिंदी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आगे जरूर सरका दीजिएगा।